Hello students, myself Suman Kuntal going to proceed your chapter, that is first chapter of geography, natural resources. Now I am proceeding your chapter by doing classification of natural resources. As we have studied natural resources क्या होते हैं, these are the natural gifts, हमारे पास जो नेचर ने हमको जो गिफ्ट दिए हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं ऐसे कुछ रिसोर्सेज जिनको हम एज इट इज़ उनको इस्तेमाल यूज़ में कर सकते हैं, डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. हमारे पास ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं. जैसे कि हमारे पास समुद्र का पानी है, हम उसे डायरेक्टली यूज़ अब नहीं कर सकते. पीने में यूज़ हम उसे बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. उसके लिए हमको टेक्नोलॉजी या फिर जैसे कि हमें फ़िल्टर्स, आरओ फिल्टर्स हमें ज़रूरत पड़ेगी. तो इस तरीके से हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम कुछों को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं. हवा है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, सॉइल है डायरेक्टली यूज़ करते हैं, लेकिन उसके फर्टिलिटी ख़त्म होने के बाद उसको हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं उसकी फर्टिलिटी को दोबारा से रिगेन, उसको रिफर्टाइल करने के लिए. तो ऐसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन. हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हमारे 4 मेथड्स में, 4 टाइप्स में क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़. ये हमारा और क्लासीफाई होता है एक्चुअल और पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन टोटल अमाउंट, जो हमारे पास पूरी तरह से टोटल अमाउंट में जो प्रेजेंट हैं जिनको हम यूज़ कर पा रहे हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज जिनकी क्वान्टिटी ठीक है हमें नोन नहीं है, जैसे कि सोलर, हमारे लिए सोलर रेडिएशंस हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन टोटल कितना हमारे पास अवेलेबल है हम उसके लिए अननोन हैं. हमारे पास एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन उसकी क्वांटिटी के लिए अभी हम अननोन हैं. ठीक है, जैसे कि यूरेनियम जो कि हमारे लद्दाख में पाया जाता है, लेकिन वो कितनी अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना है, उसकी जो क्वान्टिटी है उससे अभी हम अननोन हैं. तो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं बहुत सारे, ऐसी बहुत रिसोर्सेज की ऐसी बहुत सारी मात्रा जिनकी भी क्वांटिटी अननोन हमारे लिए है. नेक्स्ट हमारा ओरिजिन बायोटिक और अबायोटिक रिसोर्सेज जो हमारे नॉन लिविंग हैं जितने भी, जैसे कि हमारा सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, अबायोटिक. जैसे हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये हमारे क्या हैं, बायोटिक. ठीक है, ये हमारे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. नेक्स्ट टॉक हमारे पास कितनी मात्रा में, क्वांटिटी में कितने रिसोर्स हमारे पास प्रेजेंट हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं. जैसे कि हमारे पास रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो कि रीन्यूड दोबारा से कर सकते हैं, और जो कभी भी रेप्लेनिस्ड, हमारे पास रिन्यूएबल जो कभी भी रेप्लेनिस्ड नहीं होते, जो कि रिन्यूड कर सकते हैं, जिन्हें दोबारा से दोबारा इस्तेमाल हम कर सकते हैं. जैसे कि टाइडल एनर्जी है, हम हवा जितनी चलती रहती है उससे हम कितनी भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. ना हवा कभी ख़त्म होने वाली है, ना हमारी इलेक्ट्रिसिटी कभी बनने उससे ख़त्म होगी. ऐसे ही सोलर रेडिएशंस आती हैं, उसे हम रिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, ऐसे चीज़ें जिन्हें हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं वो हमारे रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आते हैं. नेक्स्ट हमारा नॉन रिन्यूएबल जिनकी क्वांटिटी क्या है, लिमिटेड है, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, आयरन, ये क्या है हमारे लिए लिमिटेड हैं. ये एक टाइम के बाद ये हमारे लिए ख़त्म हो जाएंगे और दोबारा से रिन्यू नहीं होंगे. अगर बनेंगे तो इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस और ईयर्स टू रिन्यू. इनको बनने में जिन्हें बहुत सारी साल और टाइम लग जाता है, जैसे कि आपका कोल और पेट्रोलियम. नेक्स्ट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. हमारे कुछ रिसोर्सेज, हमारे रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारी पूरी अर्थ सरफेस पर किस तरीके से है. जैसे ubiquitous resources are those resources which are everywhere available. ठीक है, योर एयर, ठीक है, योर वाटर, दीज आर द रिसोर्स विच आर एवरीवेयर अवेलेबल. कुछ रिसोर्सेज क्या हैं, लोकलाइज्ड हैं, कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही पाए जाते हैं, जैसे कि कोयला कोल इज़ फाउंड एट पर्टिकुलर प्लेस. पेट्रोलियम आपका क्रूड ऑयल इराक, ईरान में ही पाया जाता है, हर जगह अवेलेबल नहीं है. तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो पर्टिकुलर जगहों पर लोकेटेड होते हैं उन्हें हम कहते हैं लोकलाइज्ड रिसोर्सेज. ठीक है, इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कंप्लीट हो जाता है. एंड द लास्ट टॉपिक, हमारा एक लास्ट टॉपिक रह गया है जिसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक.